वेलकम टू माय चैनल मैडी एडी लाइफस्टाइल। हाँ जी, आज काफ़ी दिनों बाद आई थिंक 2 वीक्स के बाद हमारी वीडियो आ रही है और हम लोग दोनों की तबीयत एक साथ ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कोई वीडियो भी शूट नहीं थी कि जो हम अपलोड कर सकते या आपको बता सकते कि हम कहाँ थे। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि इवन के फ़ोन का भी नहीं पता था कि हमारे फ़ोन कहाँ पे हैं। लास्ट संडे की बात है कि लास्ट संडे सबसे पहले मुझे फ़ीवर हुआ और फुल बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गई और साथ में स्टमक पेन स्टार्ट हो गई। संडे का दिन था, कोई डॉक्टर नहीं था, बस एमरजेंसी के तौर पे ये पास में प्राइवेटली एक क्लिनिक है, वहाँ पे ले गए। नाम नहीं मैं लूँगी उससे। उन्होंने जाते ही पहले मुझे स्टमक के लिए इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाना स्टार्ट कर दी, राइजिक, नोविडेट, जो उनको है समझ में आया। और फीवर इतना था, उन्होंने चेक किए बगैर ही इतनी बड़ी मुझे स्लाइन की फुल बोतल लगा दी बड़ी। तो तकरीबन मेरा 2-3 घंटे का ट्रीटमेंट होता रहा, फिर मैं घर आ गई। तब मुझे नहीं था कि मुझे कोई इतनी स्वेयर किस्म का मसला, जस्ट लग रहा था कि ऐसे कि स्टमक की पेन है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं कुछ था। रात जैसे जैसे रात होती गई मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई और एक सेकंड का भी इसे कहते हैं ना वो सुकून नहीं था। ऐसे से बॉडी में ना कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। फिर ये मुझे ना एमरजेंसी में रात में ले गए हॉस्पिटल। उन्होंने जाते ही मुझे ना पेन किलर लगाया डिक्लोरान और उन्होंने कहा सुबह में इनको आप ना डेंगू का टेस्ट करवाएं, मे बी डेंगू सस्पेक्टेड हो सकती हैं ये। फिर ये नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में उठे हैं ले जाने के लिए। इन्होंने क्या ले जाना था, ये तो खुद बीमार पड़ गए, इनको भी फीवर हो गया, पापा भी मुझे लेके गए और मुझे था 103 फीवर, फुल हाई फीवर था। उन्होंने जाते ही मेरे टेस्ट किए, टेस्ट में डॉक्टर ने बोला कि आपको टाइफाइड मलेरिया हो गया और एक और प्लेटलेट्स कम जा रहे थे, प्लेटलेट्स भी कम थी और साथ उन्होंने एक और मुझे टेस्ट लिख दिया था, भी नीचे थे। वो था टेस्ट ब्लड कल्चर टेस्ट था। वो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, आप बाहर से जाके करवा ले। चुगताई लैब पे हम लोग गए तो वो कहते 5000 का ये ईच टेस्ट होगा। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की, मैंने कहा वो मुझे इस तरह कह रहे हैं और रिपोर्ट भी जल्दी नहीं मिलेगी, रिपोर्ट भी इसकी 8 दिन बाद मिलेगी। उसने कहा 8 दिन बाद ही मिलती है, लेकिन ये तो पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया, आप लोगों के लिए भी है, अगर नेक्स्ट अगर आपको कोई कहता है ना इस तरह का टेस्ट कराने के लिए, तो आपने क्या करना है, जगह का नाम क्या था वो, पंजाब कार्डियोलॉजी के साथ गवर्नमेंट की KFC है, KFC के बिल्कुल साथ ही एक गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री है, जहाँ से वो 5000 वाला टेस्ट मेरा 300 में हुआ गवर्नमेंट का। मुझे नहीं पता था, अगर मैं मे बी डॉक्टर को कॉल ना करती तो मुझे ना पता चलता। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैं वहाँ पे गई, काफ़ी लंबी मतलब लाइन थी, है मेरी बारी आ गई थी, लेडीज़ की जल्दी बारी आ जाती है। तो वहाँ पे मैंने अपने रिपोर्ट दी, अभी रिपोर्ट कलेक्ट नहीं हुई, 8 डेज़ बाद होगी कलेक्ट, इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। फिर हम हॉस्पिटल दोबारा, मैं और पापा आए, हमें डॉक्टर ने कहा कि फ़ीवर जब तक नहीं कम होगा हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। फ़ीवर क्या कम होना था, उन्होंने फिर स्प्रिट में ना डिप करके कॉटन बैग्स वो मेरे दोनों साइड पे अंडर आर्म्स में रखे, फीवर नहीं कम हुआ। फिर पापा घर आए, आके टॉवल और साथ में पानी की बोतल लेके गए, सर पे मेरे पट्टियाँ करें, हाथ पाँव, फीवर कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा बाया भी उतार दें, नहीं हुआ कम। लास्ट एट दी एंड उन्होंने मुझे कहा कि आपका घर करीब है तो आप घर जाके नहा ले ठंडे पानी से। ठंडे पानी से जिस तरह मैं नहाई मुझे पता है, नहा के हार गई। फिर 102, उन्होंने कहा इससे भी कम होना चाहिए। फिर बाहर चक्कर लगाएं, चक्कर लगाऊं, नहीं, मैं लास्ट में मेरा रोना शुरू हो गई। मैंने कहा बस मेरी ना अब हिम्मत ख़त्म हो गई है, मुझसे ना तो चला जा रहा है ना मुझसे बैठा जा रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। उन्होंने, सिस्टर बहुत अच्छी थी, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं आप लेटे बेड पे। उसने AC ऑन कर दिया, AC ऑन किया ना तो मेरा ना 101 पे आ गया फीवर। फिर उसने मुझे लगा दी ड्रिप। फिर उसने कहा कि ये 3 दिन का आपका कोर्स है, सुबह शाम आपको लगनी है, आपने रात में फिर दोबारा आके 9-10 बजे लगवा के जाने। पापा ने बहुत सारी ड्यूटी दी मेरे साथ, क्योंकि उनको भी सेम डे पे फीवर हो गया। इनको मैंने हॉस्पिटल भेजा, जब मैं घर आई पापा इनको लेके गए, इनका टेस्ट हुआ। जी अब आप अपनी ज़ुबानी बताइए। मेरा भी डेंगू आ गया था और मेरे भी प्लेटलेट्स कम थे। डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि आपने 3 टाइम ये 2-2 पैराडोल की गोलियाँ खानी है और रेस्ट करना है और जूस पीना है, और जूस ही इसका लिक्विड ही इसका मेरे तरीके हल है। अदरवाइज ये इन्होंने ये बुखार ना तोड़ता है, हिम्मत तोड़ देता है, अंदर से पूरी हिम्मत तोड़ देता है। तो बस फिर ये भी घर आके पड़ गए। इनको जब पता चला डेंगू का, क्योंकि पहले तो ये मेरा मजाक उड़ाते, तुम्हें मच्छर काटा है, तुम्हें डेंगू हुआ है, तुम्हें ये हुआ वो मजाक उड़ाते रहते, बेचारे खुद बीमार होके पड़ गए।
खैर ट्रीटमेंट लिया, 3 दिन मैं लगातार ड्रिप्स लगवाती रही, मेडिसिन खाती रही, लेकिन बहुत बुरी मेरी हालत थी कि सर दर्द मेरा रुक ही नहीं रहा था एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो जो मैंने फर्स्ट 2 नाइट्स मैंने गुजारी है ना, वो मुझे पता है। सारी रात कभी ये मेरा सर दबा रहे, कभी मामा मेरा सर दबा रही है, पर सर दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी तबीयत, बहुत तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या किया, मेरी फुल बॉडी पेन नहीं रुक रही थी, फीवर मेरा ख़त्म हो गया, ट्रीटमेंट भी मेरा 3 डेज़ का हो गया। फिर उसके बाद फिर जो हमारे पर्सनल डॉक्टर जिन्हें कह जनरल फिजिशियन है हमारे, उनके पास कल हम गए थे, उनको अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखाई, सारा कुछ। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो प्लेटलेट्स कम थे, आपको तो डेंगू था, आपको तो मलेरिया नहीं था। वो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये क्या हो गया एकदम से। फिर है उन्होंने मेडिसिन दी है, उन्होंने कहा इसमें आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा भी रेस्ट करनी है और जूसेस वगैरह लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं। जो जूस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो फिर ORS का पानी बना ले और वही थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके ले। एज अ मेडिसिन के तौर पे आपने नहीं लेना कि ज़बरदस्ती जी आपने जूस पीना है, जो दिल करे खाओ पियो। और उन्होंने कहा घर का बना आप जो मर्जी खा सकते हो। अब ये नहीं कि अब मैंने कह दिया आप सब खा सकते हो तो जाके आप भटूरे खाने लग जाओ। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। फिर रात से मैं मेडिसिन लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो खाने के बाद मैं बहुत बहुत बेहतर हूँ। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उठ के अपने सारे काम भी किए हैं, खाना भी बनाया है, सही हूँ, परफेक्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को तो है पता नहीं था, मैं भी शायद इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चले कि मैं बीमार थी, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं कोई आ रही थी। लेकिन जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको पता चला, जिन्होंने हमारी केयर की, टेक केयर की, सबसे पहले मामा पापा, फिर जैसे मेरी मामा आपी जो आकर हमारी यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, तीमारदारी करते रहे। हमें पापा फ्रूट काट के देते रहे, जूसेस बना बना के देते रहे, मम्मा खाना बनाती रही हमारे लिए, पुलाव ये वो, खिदमत बहुत सारी हमारी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई राब्ते में था पूरा, भाई कदर से नबील भाई ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। और बच्चे मेरे अब्दुर्रहमान, ईमान बहुत सारा रोई मेरी बेटी, आई लव यू माना। और अमल ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस किए। मेरी सिस्टर आमना है, उन्होंने, आंटी अंकल, मेरी एक और सिस्टर दुबई में रहती हैं, भाई जैनब, जोहान, सब ने मुझे कॉल की, मैसेजेस किए। और मेरा भाई हरून बेचारा सबसे पहले वो बीमार हुआ था जब वो पाकिस्तान से गया, उसके बाद फिर उसकी टेंशन मैंने इतनी ली कि मैंने फीवर ले लिया उसको। मैंने ऐसे ही एम ही कहा था मैं कहा तेरा फीवर मैंने ले लिया। फिर मेरी अपनी आयत और मूसा स्पेशली आए फ्रूट्स लेके मुझे मिलने के लिए। फ्रूट तो माशाल्लाह बहुत इकट्ठा हुआ, बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हुआ। अभी भी इतना सारा फ्रूट है ना, यकीन मानो कि फ्रिज फुल भरा हुआ है। हाँ, जैनब, मुस्तफ़ा, मोमिन, मोइज़, मारूश मेरी स्पेशली आई भाभी की खबर लेने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी की भी कॉल आई थी इंग्लैंड से, आंटी बैदा की। जिसने दुआओं में याद रखा, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, जज़ाए खैर दे। बहुत आप सबका शुक्रिया, आप सब ने दुआओं में याद रखा। और आज हम लोग आप लोग के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ठीक ठाक है। और इंशाल्लाह आगे से आपको हमारे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे हम इंशाल्लाह डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या नहीं करें। ये अब इन पे है, ये इनको मैंने कह दिया है। काम तो मैं सारा दिन करती हूँ, ब्लॉगिंग मैंने कहा आप एक एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पे होता है तो फिर 1 वीक के बाद एक वीडियो आती है या उससे भी ज़्यादा टाइम करेंगे। ठीक हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और इसी तरह आप लोग जितना सपोर्ट किया है और आगे भी मुझे करते रहें। अगर बंदा होया हुए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग के एंड पे मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को बताना, एक बात याद आई मुझे, मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ कि जब भी आप लोगों ने अपना कोई भी टेस्ट करवाना है तो ओरिजिनल जो चुगताई लैब है ना वहाँ से करवाना है। चुगताई UK, चुगताई ये और वो सब फेक हैं, 2 नंबर हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट्स नहीं बनाते हैं। तो आप लोग या तो यहाँ से कराएँ, जीनत लेबॉर्ट्री से कराएँ, या फिर आप लोग आगा खान लेबॉर्ट्री से करवाएँ।
या फिर अगर कोई गवर्नमेंट की है तो वो तो परफेक्ट है ना, उनको क्या लगे कि कितने पैसे और क्या हिसाब है, वो आपको एक तो रीज़नेबल प्राइस में भी हो जाता है और रिज़ल्ट भी आपको A1 मिलता है। तो ये लेबॉर्ट्रीज़ का मैंने आप लोगों को बताना था, तो याद नहीं रहा, ये मैंने बीच में शेयर, क्योंकि ये अभी रिपोर्ट इनकी आई है, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें कोई भी प्लेटलेट्स ऊपर नीचे यहाँ वहाँ के नहीं है, बिल्कुल सही रिपोर्ट आई है। और साथ में जी मैंने सालों का शुक्रिया अदा किया, एक दो बच्चों का नाम लेना मैं भूल गई, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देख ली, व्लॉग देख लिया, बस फिर मेरी हैंड नहीं है, उन्होंने नाराज़ हो जाना है। भाई मेरी फ़ातिमा मेरी खबर लेने के लिए आई थी अपनी मम्मा के साथ, ठीक है फ़ातिमा, हमना, इब्राहिम, उन लोगों ने कॉल पे बात की थी। और दूसरा किसका नाम लेना था, फ़ाइज़ा ने तो एक एक सेकंड कॉल कर करके पता करके यहाँ तक मुझे पहुँचाया। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक तुम्हें भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे फ़ाइज़ा। और जी हमारे एक हैं भाई डॉक्टर उस्मान, जो सबसे पहले हमारी खबर लेने के लिए आए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड भी किया, साथ साथ फ़ोन पे रहे हैं वो, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब फाइनल अल्लाह हाफिज़।